आदरणीय भक्त, मेरी एक बात याद आ गई इस बात पे कि मेरी संगत पार लगा दो जी। जब गुरु महाराज एक लोक बताते थे, ना वहां धरती ना आकाश ना रवि करत उजियारत। जब उस लोक के अंदर मैं पहली बारी गया तो वहां बैठ के शांति तो मिली, दर्शन भी सारे काम हो गए, लेकिन अपनों के बगैर तो वहां भी दिल नहीं लगता। सच्चाई तो ये है, जो वहां अपना कोई दिखे ही नहीं तो वहां भी दिल नहीं लगता। इसीलिए प्रिय भक्तों, कुछ ऐसे बीज बो दो, जब यहां इकट्ठे हैं तो वहां भी इकट्ठे ही रहे। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। दोबारा से हम कथा की ओर चलते हैं। समय बीत गया वर्ष एका, 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 पति और पत्नी ने पुत्र मुख देखा, पति और पत्नी ने पुत्र मुख देखा। आदरणीय भक्तों, जब दोनों पति पत्नी ये साधना आराधना कर रहे थे कि हे स्वामी भोलेनाथ हमको भी गले लगा लो जी, तो महादेव ने उन पे निराकार कृपा की और उनको कहा कि तुम इस एक साल के अंदर, एक वर्ष के अंदर जरूर पुत्र की प्राप्ति होगी। और महादेव का वचन खाली चला गया, ऐसा तो कभी हो ही नहीं आज तक। समय बीत गया वर्ष एका और एक पति और पत्नी ने पुत्र मुख देखा। समय बीत गया वर्ष एका, समय बीत गया वर्ष एका, पति और पत्नी ने पुत्र मुख देखा, पति और पत्नी ने पुत्र मुख देखा, पति और पत्नी ने पुत्र मुख देखा, पति और पत्नी ने पुत्र मुख देखा। दोनों पति और पत्नी अपने पुत्र को उठा करके क्या कहते हैं? पुत्र को शिव भक्ति में लगाओ, खुश में स्वर तेरा ध्यान लगाओ, कार में लिंग की कथा सुनाओ, खुश में स्वर तेरा ध्यान लगाओ, पार में लिंग की कथा सुनाओ, खुश में स्वर तेरा ध्यान लगाओ। आदरणीय भक्तों, पुत्र हो गया घर, बड़ी खुशी मनाई गई। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और समय का एक खास बात होती है, परिवर्तनशील होता है। जो खुशी कुष्मा की बड़ी बहन सुदेहा के चेहरे पे थी जब पुत्र हुआ, वो खुशी धीरे धीरे नम होने लगी और वो खुशी धीरे धीरे ईर्ष्या में बदलने लगी। सुदेहा के मन में
देवगिरी में बजी शहनाई देवगिरी में बजी शहनाई देवगिरी में बजी शहनाई भारद्वाज वंश आगे बढ़ाओ कुशमेश्वर तेरा ध्यान लगाओ पार में लिंग की कथा सुनाओ कुशमेश्वर तेरा ध्यान लगाओ पार में लिंग की कथा सुनाओ कुशमेश्वर तेरा ध्यान लगाओ आदरणीय साथ संगत जी, पुत्र युवा हो गया, पुत्र की शादी भी होगी और शादी के शुभ अवसर पर पूरी देवगिरी को सजा दिया गया। और शादी होने के बाद ऋषि सुधर्मा ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया कि हे पुत्र, इस भारद्वाज वंश को आगे बढ़ाओ। लेकिन प्रिय भक्तों, समय कुछ और ही होता है। समय वो काम करवा देता है जो हम सोच भी नहीं पाते। एक दिन सुदेहा खुद भयो भारी एक दिन सुदेहा दुख भय भारी एक दिन सुदेहा खुद भयो भारी एक दिन सुदेहा दुख भय भारी जब घर के अंदर वो देखती रही कि गुस्मा की ही ज्यादा पूछताछ हो रही है, गुस्मा के पुत्र की पूछताछ हो रही है, आगे पुत्र वधु की पूछताछ हो रही है, मेरे को कोई नहीं पूछ रहा है। ईर्ष्या का जो ईर्ष्या इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक दिन सुदेहा क्रुद्ध भयो भारी, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। और जो पुत्र गुस्मा का सो रहा था, क्या किया उसने? एक दिन सुदेहा खुद भयो भारी एक दिन सुदेहा दुख भय भारी पुत्र की गर्दन अलग कर डारी 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 और आदरणीय शासन जी, इससे भी उसको शांति नहीं मिली। जब 2 पीस उसके कर दिए और पीस करने के बाद क्या किया? टुकड़ी में तेरे जल में बहाओ कुशमेश्वर तेरा ध्यान लगाओ पार में लिंग की कथा सुनाओ कुशमेश्वर तेरा ध्यान लगाओ
कभी गौशाला में, कभी यज्ञशाला में, कभी घर के अंदर, कभी नदी के पास बगीचे में, लेकिन पति हो तो मिले। चारों तरफ ढूंढने के बाद पुत्र वधू घुष्मा के पास जाती है, लेकिन उस समय घुष्मा भी भगवान, घुष्मा और सुधर्मा दोनों ही भगवान की पूजा में लीन होते हैं। पुत्र वधू पास घुष्मा के आए, पुत्र वधू पास घुष्मा के आए, पुत्र वधू पास घुष्मा के आए, पुत्र वधू पास घुष्मा के आए। और क्या बोली आकर के, हे माता तेरा पुत्र न पाए, हे माता तेरा पुत्र ना पाए, हे माता तेरा पुत्र न पाए। हे माता तेरा पुत्र ना पाए। लेकिन आदरणीय भक्तों, घुष्मा बहुत बड़ी पुजारन थी। संशय मन में न लाते हुए पुत्र वधू को क्या कहती है, पहली मैं शिव ध्यान लगाऊं, घुष्मेश्वर तेरा ध्यान लगाऊं, बार में लिंग की कथा सुनाऊं, घुष्मेश्वर तेरा ध्यान लगाऊं। आदरणीय भक्तों, उन दिनों पति और पत्नी का जो पूजा चल रही थी वो शिवलिंग पूजा चल रही थी। वो कैसे? पहले महाराज जी ने भी कई बारी सत्संग के अंदर दर्शाया है कि कभी भी अगर कोई कष्ट आप लोगों के ऊपर आता है, चाहे कितना ही भीषण कष्ट हो, सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाए और तुम अकेले खड़े हो, उस समय की निवारण आपको बताता हूं। आप उस समय रात्रि के अंदर शिवलिंग बनाइए, मिट्टी, कच्ची मिट्टी लेके आइए, कच्ची मिट्टी लेकर के आकर के उसका शिवलिंग बनाओ, शिवलिंग बना करके सारी रात उसकी पूजा करो। उसके ऊपर दूध की धारा चम्मच से देना है, मतलब ऐसे धारा नहीं देनी चम्मच से, नहीं तो वो खंडित हो जाएगी। क्यों? मिट्टी का ही तो है। बेलपत्र, पुष्प, गंगाजल, चरणामृत आदि वो चढ़ा करके आप शिव अष्टक का पाठ कर सकते हैं, कर्पूर गौरम मंत्र का जाप कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, रुद्र अष्टकम का पाठ कर सकते हैं, शिव स्तुति कर सकते हैं। इन सभी मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। सारी रात आप, या शिव पुराण का पाठ भी आप शिवलिंग को रख करके कर सकते हैं। जब आप सारी रात उस शिवलिंग की पूजा करेंगे, और गर्भगृह के अंदर आपने करनी है, कमरे के अंदर कोई भी रोशनी ना हो, सिर्फ ज्योत की रोशनी होगी, जो ज्योत जग रही होगी। वो कार्य आप 11 दिन तक कीजिए, और 12वें दिन उन सभी शिवलिंगों को आप जल प्रवाह कर सकते हैं अपनी मनोकामना के साथ। 100% आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, चैलेंज के साथ। बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। वही अनुष्ठान घुष्मा का और सुधर्मा का चल रहा था। वो भी रोज 108 शिवलिंग बनाते थे और पूजा करके उन सभी शिवलिंगों की, और उसी नदी के अंदर जल प्रवाह कर देते थे। 108 शिवलिंग बनाने, उनकी पूजा करनी और जल प्रवाह करना, 108 शिवलिंग बनाने, पूजा करनी और जल प्रवाह करना। आदरणीय भक्तों, जो पुत्र वधू आई और पुत्र वधू ने कहा कि हे माता, तेरा पुत्र नहीं मिल रहा है कहीं भी, सारा घर छान मारा है मैंने, यज्ञशाला, गौशाला, इधर उधर भी बगीचे वगैरह में भी सब देख लिया है, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है।
आदरणीय भक्तों, दोनों पति पत्नी कहते हैं कि हे पुत्री रुको, पहले हम अपना संकल्प पूरा कर लें। जैसे उन्होंने अपना विसर्जन किया और देखा कि पुत्र वाकई में ही कहीं नहीं है। पिता तो फिर भी सहन कर लेता है, लेकिन माता से सहन नहीं होती। कुसुमा श्री महादेव का ध्यान करके महादेव के श्री चरणों के अंदर अपनी वंदना कहती है कि हे प्रभु, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं हूँ बड़ी